गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही विवेक क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F इज इक्वल टू R बाई 2। यही क्वेश्चन 3 तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F इज इक्वल टू R बाई 2, गोलीय दर्पण में भी पूछ सकता है, या फिर उसके बदले में अवतल दर्पण में पूछ सकता है, या फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R इज इक्वल टू 2F। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, हमें सबका आंसर एक ही प्रकार से लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा, और यदि आप लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो फिर इसका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले एक डायग्राम अवतल दर्पण का, बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम होगा। अवतल दर्पण, इस दर्पण का हम नाम दे देंगे एम, एम डैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सी, सी डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। दर्पण का मध्य भाग ध्रुव, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं, और यह हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु मुख्य फोकस, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, और ये सी वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस। इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को हम पास कराते हैं। इस किरण का नाम है AB, और आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इसमें AB एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, और यहां से C से B बिंदु पर हमने एक डाल दिया विलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह कोण कहलाता है आपतन कोण, इसे हम लोग I से लिखते हैं। यह कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग R से लिखते हैं, और ये अभिलंब। तो अब देखते हैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसी डायग्राम के अनुसार हम लोगों को सिद्ध करना है F इज इक्वल टू R बाई 2। तो इस डायग्राम को देख करके हम कुछ बातों को लिखेंगे, जैसे चित्र के अनुसार। देखिए, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो कोण ABC इज इक्वल टू कोण CBF। कोण ABC आपतन कोण है, CBF परावर्तन कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दोनों कोण क्यों बराबर हुए, तो परावर्तन के नियम से। अब देखते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि यदि दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें कोई तिरछी रेखा काटे तो यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही रचना यहां दिखाई पड़ रही होगी। ये मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण दो समांतर रेखाएं हो गई,
और अभिलंब जो है वो तिरछी रेखा हो गई, तब यह कोण और यह कोण दोनों ही बराबर होंगे। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं। पहले इसे मिटाया जाए। अब देखिए, ये कोण और ये कोण तो बराबर है, तो इन्हें लिखना होगा। इस कोण को हम बोलते हैं ए बी सी। कोण ए बी सी किसके बराबर है? इस कोण के। इसे क्या लिखेंगे हम लोग? बी सी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। और ये दोनों कोण क्यों बराबर हुए? तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण। बहुत ही आसानी से समझिएगा आप लोग इस चीज को। अब देखिए, अब इस डायग्राम में आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा। ये बिंदु सी बी एफ एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में है कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ, और 2 में है कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ। तो दोनों समीकरण में अगर राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बिल्कुल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सीबीएफ इज इक्वल टू कोण बीसीएफ। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अब देखिए डायग्राम में कोण सीबीएफ मतलब ये कोण बराबर कोण बीसीएफ यानी ये कोण। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पे एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ये। और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। कौन कौन? भुजा बीएफ इज इक्वल टू भुजा एफसी। तो लिख सकते हैं यहां पर, तब त्रिभुज सीबीएफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः भुजा बीएफ बराबर भुजा एफसी। यहां तक तो कंप्लीट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम यहां से कुछ बोर्ड को साफ कर लें ताकि अगला इसका पोर्शन हम लिख सकें। अब ध्यान दीजिए, अब मानना होगा कि यह जो आपतित किरण है AB वह मुख्य अक्ष के बिल्कुल नजदीक से होकर जा रही है। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि बिंदु B P के बहुत निकट आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु B P के बहुत निकट है, तब बिंदु B लगभग बराबर होगा P के। तो अब हम तब जो BF इज इक्वल टू FC लिखे हैं, तब हम इस B की जगह P लिख सकते हैं। PF इज इक्वल टू FC। अब आप डायग्राम को देखिए, PF को हम क्या मानते हैं? फोकस दूरी। तो और इस PF को हम F लिख दें इज इक्वल टू FC। हमें इस समीकरण को R/2 के रूप में लाना है।
तो अब डायग्राम ध्यान से देखिए कि PF ये दूरी और ये दूरी दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो जो FC है वह पूरे PC का आधा है। तो हम F इज इक्वल टू PC का आधा, मतलब PC बाई 2 लिख सकते हैं। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपने P से C तक की दूरी को क्या माना है, R। अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू R बाई 2। यहां से हम लोग क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और यहां पर हम शो भी कर सकते हैं सिंस PC इज इक्वल टू R, और ये प्रूफ। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।